Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Adnan Ali Shahzad is here. This lecture is for the students of Principles of Macroeconomics in BS Economics second semester and BBA Honors third semester. And this lecture is also for the students of MBA second semester Economic Analysis course. Today's lecture's contents are remaining causes of inflation. लास्ट लेक्चर में हम जो है वो इन्फ्लेशन और कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूँ। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज़ राइज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन, और यू कैन से दैट व्हेन टू मच मनी चेजेज वेरी फ्यू गुड्स। जब आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं बहुत थोड़ी अशिया ख़रीदने के लिए, उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों का बढ़ जाना वो इन्फ्लेशन कहलाता है। दीज आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। प्राइमरी कॉज इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग, इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। Today we are going to discuss some other causes of inflation. First is hoarding. Hoarding basically, hoarding का word होता है basically स्टॉक से रिलेटेड। गुड्स एंड सर्विसेज, जो सेलर हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज को इसलिए सेव करें, इसलिए स्टॉक करें कि जब एक्सपेंसिव हो जाएगी फिर हम इसको सेल करेंगे। बेसिकली होर्ड करने से क्या होता है, वो सप्लाई को शॉर्ट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई को शॉर्ट करते हैं। जब प्राइस लेवल उससे शॉर्ट होने से एग्रीगेट सप्लाई उसकी शॉर्ट करते हैं, जब एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट होने से प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो फिर उसको वो सेल करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग होर्डिंग के ज़रिए आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर देते हैं। आप इसकी एग्जांपल दे, पाकिस्तान में एग्जांपल इसकी देख सकते हैं। जैसे शुगर की होर्डिंग स्टार्ट की हुई थी, ठीक है, रमज़ान में जो है वो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, होर्ड कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, चीनी स्टॉक कर लेते हैं या कोई और चीज़ें जो है वो स्टॉक कर लेते हैं, और मकसद होता है कि कीमतें बढ़ जाएँ। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन जनरेट होता है, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। चूँकि बेसिक चीज़ें ज़्यादातर ये फूड आइटम ये ज़्यादा इनमें होर्डिंग का काम जो है वो चलता है। इसके अलावा अदर आइटम्स में भी जो है वो होर्डिंग लोग करते हैं, और मकसद यही होता है कि कीमतों को बढ़ाया जा सके। वो अपना इन्फ्लेशन जो है उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। वो अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए कीमतों को बढ़ाते हैं, होर्ड कर लेते हैं, सप्लाई को शॉर्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई तो शॉर्ट कर दी है। तो होर्डिंग इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्री। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में पुअर मैनेजमेंट होती है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट नहीं होती, इतना अच्छा चेक एंड बैलेंस नहीं होता, इतने अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। तो डेवलपिंग कंट्रीज में लोग ज़्यादातर होर्डिंग के ज़रिए इन्फ्लेशन क्रिएट करते हैं। होर्डिंग होती है, प्राइस लेवल बढ़ता है, और उससे दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। अनदर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज जेन्युइन शॉर्टेज। बाद औक़ात एक तो होर्डिंग के ज़रिए ना कि शॉर्टेज कर देते हैं, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। बाद औक़ात जेन्युइन शॉर्टेज हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है। वो आप एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई फ्लड आ गया है, जिस तरह पाकिस्तान में फ्लड अक्सर आया है, तो फ्लड में जो है वो आप कह लें कि फ्लड में जो है वो एनिमल्स जो है कुर्बानी के लिए जो है वो ज़ाया हो गए बहुत सारे। तो ये जेन्युइन शॉर्टेज हो जाती है, उससे भी जो है वो प्राइस लेवल बढ़ जाता है। या आप ये कह लें कि फ्लड की वजह से कह लें, या आप कह लें कि जो फसलों का सीज़न होता है उस सीज़न में जो है वो बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं,
ठीक है। तो उस वजह से भी जो है वो जेन्युइन शॉर्टेज हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, या कह लें कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कंट्री में, और जबकि एग्रीगेट सप्लाई ना बढ़ रही हो और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही हो, उस केस में भी जो है ना जेन्युइन शॉर्टेज हो जाती है। तो उस केस में भी जो है वो प्राइस लेवल में इजाफा हो जाता है। तो होर्डिंग में क्या था, आर्टिफिशियल शॉर्टेज है, जो आर्टिफिशियल स्केर्सिटी खुद करते हैं, मतलब सप्लाई को शॉर्ट करते हैं, जबकि जेन्युइन शॉर्टेज की सूरत में एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, जेन्युइन रीज़न की वजह से कोई फ्लड आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वजह से प्राइस लेवल जो है वो कम हो जाता है, एग्रीगेट सप्लाई सॉरी कम हो जाती है और प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अनदर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज़ एक्सपोर्ट्स। ये ज़रूरी नहीं है एक्सपोर्ट्स कॉज बने, ये एक सिचुएशन है। देखें बाद औक़ात ये जो कॉजेज़ पढ़ रहे हैं, इन कॉजेज़ की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होता। तो ऑब्वियसली हम कंट्रीज़ जो है इकानमीज जो है वो पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं ताकि इन्फ्लेशन को टैकल किया जा सके। तो ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सही चल रही होती हैं। तो ये हम पॉसिबल कॉजेज़ बेसिकली पढ़ रहे हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। एक्सपोर्ट्स, बाज़ औक़ात जब कंट्री में कोई गुड्स एंड सर्विसेज कम मिकदार में हो और हम उसे एक्सपोर्ट्स कर दें, कंट्री के लिए ही ना हो तो वो एक्सपोर्ट कर दें ऊपर से, तो फिर उससे भी जो है कंट्री में शॉर्टेज हो जाती है। हमें एक्सपोर्ट की थ्योरी बेसिकली यही कहती है कि जो ओवर प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए, जो ओवर प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ओवर प्रोडक्शन नहीं भी होती, तो हम वीट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वीट वगैरह माइक्रो एग्जांपल है, इसको मैक्रो पे अप्लाई कर सकते हैं कि वीट वगैरह हम एक्सपोर्ट कर देते हैं और बाद में हमारे कंट्री में शॉर्टेज हुई होती है और हमारे कंट्री में जो है वो 1500 के बजाय 2000 पे पहुँची होती है और हमें महंगी जो है वो बाहर से परचेज़ करना पड़ती है। तो मतलब एक चीज़ पूरी कंट्री में प्रोड्यूस हुई हो कंट्री के लिए, इस्तेमाल के लिए, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ना हो, हम उसे जो है वो एक्सपोर्ट कर दें, तो उस केस में भी जो है वो कंट्री में प्राइस लेवल शॉर्टेज हो जाएगी, कंट्री में प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट्स करने के लिए ज़रूरी है कि ओवर प्रोडक्शन हो कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज की ओवर प्रोडक्शन हो, फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर ओवर प्रोडक्शन नहीं है तो आप कंट्री में से निकाल के आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कंट्री में शॉर्टेज हो जाएगी, प्राइस लेवल में इजाफा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपोर्ट्स जो है वो इन्फ्लेशन का कॉज बन सकते हैं। ठीक है, अब ये कहें कि जी चाइना की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तो इन्फ्लेशन नहीं है, या तो बेटा वो ओवर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है मैंने बोला कि वो एक्सपोर्ट्स करेंगे देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स करने से आपकी कंट्री में शॉर्टेज हो रही है, अगर एक्सपोर्ट्स करने से आपकी कंट्री में शॉर्टेज हो रही है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा। अनदर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज इम्पोर्ट्स। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से, ठीक है, तो बाहर से अगर आपको एक्सपेंसिव गुड्स, अगर उस कंट्री में भी इन्फ्लेशन है या आप एक्सपेंसिव गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंट्री में इन्फ्लेशन होगा। ये सेम वैसे ही है जैसे एक बीमारी एक कंट्री में हो वो दूसरे कंट्री में भी फैल जाती है। तो एक प्रॉब्लम, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए तमाम कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक हैं, ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए तमाम कंट्रीज़ आपस में इंटरलिंक हैं। तो अगर एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तमाम कंट्रीज़ में प्रॉब्लम फैल जाती है। अगर एक कंट्री में कोई प्रॉब्लम होती है तमाम कंट्रीज़ में फैल जाती है। तो इसी तरह अगर एक कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, हम उससे कुछ इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी प्राइस ज़्यादा है तो हमारे कंट्री में प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इंपोर्ट्स कैन आल्सो कॉज इन्फ्लेशन। ट्रेड यूनियंस बनी होती हैं, ठीक है, और वो बाद औक़ात जो है वो सप्लाई को शॉर्ट करके प्राइस लेवल इंक्रीज़ भी कर लेते हैं, प्राइस लेवल कम भी कर लेते हैं। जैसे कार्टेल, आपको एग्जांपल लेते हैं, कार्टेल बनी हुई है ओपेक, वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस लेवल, ये भी एक किस्म की मोनोपोली होती है कि कुछ कंट्रीज़, कुछ सप्लायर्स मिलकर एग्रीगेट सप्लाई को शॉर्ट करते हैं विद एन एम टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट, विद एन एम टू इंक्रीज द प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी। तो इसको आप वर्ल्ड लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेड यूनियंस बन जाती हैं आपस में, ठीक है, और वो प्राइस लेवल को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है होंडा ने, टोयोटा ने और जितनी भी ये जापानीज़ कंपनीज हैं, इन्होंने आपस में प्राइस लेवल हाई रखा हुआ है।
ठीक है, सब्सिट्यूट भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह यूनियन, इसके अलावा भी कंट्रीज़ की यूनियन भी बन जाती है, कंपनीज़ की यूनियन भी बन जाती है। कंट्रीज़ की भी यूनियन बन जाती है, सप्लायर कंट्रीज़ की, और कंपनीज़ की भी, सप्लायर कंपनीज़ की भी यूनियन बन जाती है। ठीक है, वो यूनियन बनाकर जो है वो प्राइस लेवल बढ़ा देते हैं, जस्ट लाइक अ मोनोपली। ठीक है, तो उससे भी प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अनदर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज टैक्स रिडक्शन। जिस तरह मैंने कहा था कि लोगों में जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही इन्फ्लेशन होगा, मतलब जितनी सर्कुलेशन ऑफ मनी या मनी सप्लाई ज़्यादा होगी उतना ही इन्फ्लेशन होगा। तो टैक्स कम करने का मतलब है लोगों में ज़्यादा पैसा रहे, टैक्स कम करने का मतलब है लोगों में ज़्यादा पैसा रहे। तो लोगों में जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ही इन्फ्लेशन जनरेट होगा। सो टैक्स रिडक्शन कैन आल्सो बी अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। द imposition of indirect taxes, that is one of the major cause of inflation in the developing countries especially. indirect taxes क्या होते हैं? जो लगाए किसी और पर जाते हैं, पे कोई और करता है, या आप कह लें कि इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं। मतलब कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स पे सेल टैक्स के रूप में लगाए जाते हैं। कंपनीज जो है वो उसका बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देती हैं। मतलब आप शैम्पू परचेज करते हैं, 200 का शैम्पू है प्लस 20 GST, जनरल सेल टैक्स। जनरल सेल टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जनरल सेल टैक्स इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इससे क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो मैंने बताया कि इसकी मेजर एग्जांपल जो है वो जनरल सेल टैक्स है, GST। तो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, कंज्यूमर को फेस करना पड़ता है। दैट इज़ द मेजर कॉज ऑफ इंक्रीज इन CPI। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा। जितना इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है, ऊपर अकेला ओवरऑल टैक्सेस था, यहाँ पे सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होंगे उतनी ही प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होंगी ना। इनडायरेक्ट टैक्स की मैंने एग्जांपल दी है जनरल सेल टैक्स, और जनरल सेल टैक्स लगता ही गुड्स एंड सर्विसेज पे है। तो जितनी, ठीक है, जितनी प्राइसेस ऑफ जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होंगे उतनी ही प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होगी, उतना ही इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा। सो इनडायरेक्ट टैक्स, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। प्राइस राइज इन द इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है, बाद बात इंटरनेशनल मार्केट्स में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ रही होती हैं तो वो इन्फ्लेशन आपके कंट्री में भी आ जाएगा। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि जिस तरह एक कंट्री को बीमारी हो तो वो दूसरे कंट्री में पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं अब आपस में बहुत ज़्यादा ट्रेड के ज़रिए भी इंटरलिंक हैं आपस में, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यही है ना, इंटरलिंकेज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इंटरलिंकेजेस, इंटीग्रेशन, तो आपस में इंटरलिंक है। तो अगर एक कंट्री में इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ रही हैं, जैसे ये ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो आपकी कंट्री में भी ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं तो आपकी मार्केट में भी ऑयल की प्राइसेस कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्फ्लेशन होगा तो आपकी कंट्री में भी इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि हम इंटरलिंक हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ज़रिए। सो दीज आर द मेजर कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन, especially in the developing countries. If you have any question, you can comment me on my YouTube channel. You can also, my students can also comment me on Google Classroom. Furthermore, my students can also discuss it with me during online session on Zoom. Thank you so much, students. Stay blessed. Allah Hafiz.